इमोशंस को किस तरह मास्टर किया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद आसिद है और चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इमोशंस को आप एक एनर्जी की तरह इमेजिन कीजिए। मैं साथ साथ में इस नोटबुक में इलस्ट्रेशन बनाते जाऊंगा जिससे आपको इंशाल्लाह ताला समझ आती जाए। समझिए ये आप हो, समझिए ये अच्छा है। इसमें हमारे सेटिंग जो भी है उसमें थोड़ी सी ब्राइटनेस ज़्यादा है। तो समझिए आप जो हैं, आपके पास इमोशंस हैं। फियर हो गया, एंगर हो गया, हैप्पीनेस हो गई, एंड तरह तरह के आपके पास वैरायटी में इमोशंस हैं। उन इमोशंस में बीच में जो एंगर है वो डिस्ट्रक्शन का इमोशन है। उसी तरह जेलसी है, उसी तरह कई और ज़्यादा इमोशंस हैं। तो लोगों को अभी पता नहीं है कि इन इमोशंस का इस्तेमाल किस तरह किया जाए। मैं आपको बताता हूँ। देखो, आपके अंदर ये हर एक इमोशन को आप एक एनर्जी की तरह इमेजिन कीजिए। इस तरह इमेजिन कीजिए कि हाँ, ये जो है, ये इमोशन जो है, ये मेरी एक एनर्जी है। हालांकि हॉर्मोन्स वगैरह का बड़ा खेल होता है और बाकी जो अल्लाह बेहतर जानते हैं, मगर मैं आपको ऐसे समझाने के लिए जिससे एक छोटे से बच्चे को भी समझ आ जाए। क्योंकि अगर किसी छोटे बच्चे को ये चीज़ समझ आएगी फिर वो बहुत ज़बरदस्त बात है यार। क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी में कई ज़्यादा और बेहतरीन चीज़ें कर सकता है फिर। तो समझो, कोई भी एक स्पेसिफिक इमोशन है, वो किसी चीज़ से आपको ट्रिगर करता है। समझिए आपके पास एक बंदा है जिसने क्या कहा आपको कि हाँ भाई, आपको एक ताना दिया जो आपके सीधा दिल पे लगा। और जैसे दिल पे लगा, आपको गुस्सा आ गया। फिर वो गुस्सा कैसे आया आपने, इसमें मैं आपको समझाता हूँ। इसमें दो चीज़ें होती हैं। सबसे पहली ये कि आपके अंदर जो है ये जो गुस्सा होगा, ये अंदर से बिल्कुल गुस्सा ऐसे भर जाता है जैसे कि आग आ गई है। तो आपने क्या करना है, दो चीजें करनी है। सबसे पहली ये कि उस वक्त जो है आपने खुद, आपके अंदर एक रूह होती है ना, आपने इमेजिन करना है मैं अपनी बॉडी से निकला हूँ, खुद को देख रहा हूँ, और आप खुद ये देख रहे हैं कि हाँ, मेरे अंदर जो है वो गुस्सा बन रहा है, वो जो एनर्जी है वो आ रही है। और जब वो गुस्सा आ रहा है, आपने उसको देखना है कि भाई मुझे गुस्सा आ रहा क्यों है। जब आप क्यों करोगे ना कि गुस्सा क्यों आ रहा है, फिर आपके आधी प्रॉब्लम वहां ही सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद जब आप उस पर और ज्यादा गौर फिक्र करोगे तो आपका गुस्सा कंट्रोल हो जाएगा। फिर जब तक आप सोच उसको इमोशन को लॉजिकली नहीं देखोगे, उसके बाद आप ऐसा भी कर सकते हैं कि हाँ, मैं जो हूँ इस इमोशन को, इस एनर्जी को मैं कहीं और डाइवर्ट कर देता हूँ। जैसे कि आपका बड़ा गुस्सा चढ़ा है आपको, तो उस गुस्से को आप कहीं भी डाइवर्ट कर सकते हैं। जैसे किसी ने आपको ताना दे दिया तो आप उस ताने को याद करके आपको गुस्सा आया, फिर उस गुस्से को आप, जैसे कि ये नो होता भी है, ये हमारे माहौल में होता भी है, किसी किसी ने किसी को ताना दे दिया, जैसे कि किसी के भाई ने ताना दे, किसी भी बंदे ने ताना दे दिया, तो वो उसका जो करीबी शख्स होता है वो उस पर गुस्सा निकालता है। ये आप सब जानते हैं, आपने भी कभी ना कभी ऐसा किया होगा। तो उस जो डाइवर्ट हो रही है उसको गलत जगह डाइवर्ट ना करें, उसको सही जगह डाइवर्ट करें। उसको, जैसे कि आपका मन है कि आप राइटिंग करते हैं तो आप राइटिंग, जैसे कि मैं भी कई चीज़ें करता हूँ, तो उनमें से अगर आप बॉक्सिंग कर रहे हैं, मार्शल आर्ट करते हैं, मार्शल आर्ट में आप पंचिंग वगैरह बैग में उसमें ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। उससे आपको एनर्जी आएगी, वो एनर्जी आपने उस तरफ डाइवर्ट कर दी। ये हमने कर ली एंगर की बात। और हर एक इमोशन का एक अपना हिसाब होता है। ऐसा नहीं है कि वो जो एक स्पेसिफिक इमोशन है बस वही, डेट्स नॉट द केस। इमोशन जो है वो चेंज होते हैं। हर एक इमोशन का एक अपना टेम्परेचर होता है। डर की बात कर लें, फियर की बात कर लें। जैसे कि आपने कोई जहर खा लिया है और आप सोच रहे हैं कि यार मैं अब क्या करूं, तो आप डर जाएंगे, बिल्कुल आपके अंदर डर बनने लगेगा। फिर आप लॉजिकली सोचें कि फिलोसफर ये तो करते हैं यार, वो उन्होंने अपने कई कई फिलोसफर्स ऐसे होते हैं जिन्होंने अपने डर को मास्टर किया होता है। इसलिए वो फिलोसफर्स डर को या अपने इसको फीलिंग को मास्टर किया होता है। एग्जिस्टेंशियल फीलिंग जो है, दैट इज द फीलिंग, मतलब मैं आपको बयान नहीं कर सकता, ये बहुत ही डीप हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। तो आपने समझो जहर खा लिया गलती से, और आप डर रहे हैं कि यार मैंने जहर खा लिया, मैं अब मर जाऊंगा। तो आपने, पहली बात यह है कि वही आपको जो मैंने पहला फॉर्मूला बताया, बॉडी से निकल के आपने देखना है, हाँ इमेजिन करना है कि मेरे अंदर ये डर हो रहा क्यों है। जब आपके पास क्यों होगा, क्योंकि मैं मर सकता हूँ, फिर ये सवाल खड़ा होता है कि यार मैंने, फिर आपने दो चीज़ें करनी है। सबसे पहले ये कि उस एनर्जी को आपने फिर से डाइवर्ट करना है, उस एनर्जी को इस्तेमाल करना है। वो जो अंदर आपकी एनर्जी है, ये जो वीडियो है इसमें मैं कोई एनर्जी रियल में आई डोंट नो, मैं बस एक इलस्ट्रेशन दे रहा हूँ, एक एग्जांपल दे रहा हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ आए। ऐसा ना समझिएगा कि हाँ भाई अब एंकर जो है वो एक एनर्जी है। फिलहाल तो साइंस ने इस तरह का कुछ डिस्कवर नहीं किया है, और मैं भी खुद को
उस तरह का लेबल नहीं लगाना चाहता जैसे कि स्पिरिचुअलिटी, फेक गुरुज वगैरह का। लेकिन क्योंकि ये साइंटिफिक चीज़ें होती हैं तो हम साइंटिफिक एंगल को एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग एंगल में डाल रहे हैं, बस ये मेरा कहने का मतलब है। जब आप उस फेयर को इसमें डालोगे कि हाँ भाई मैंने डाइवर्ट करनी है कि मैं अपना अब 100% दूंगा, जब तक ये जहर असर नहीं करता तब तक मैं अपना 100% दूंगा। जब आपको यकीन हो जाए तब भी आप कोशिश करते रहें। उसके साथ आप ये करेंगे, हाँ ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ जिससे आपको समझ आए, और इस एग्जांपल को आप कहीं और भी यूज़ कर सकते हैं कि आपको डर लग रहा है कि हाँ भाई अब क्या होगा, फिर आप फाइनल में वो करें जो करना चाहिए कि हाँ भाई अब ये जो चीज़ है वो सबसे बेस्ट है। ये नहीं करना है कि हाँ भाई अब मैं अपनी ज़िंदगी के मज़े लूँगा। डेट्स नॉट द केस। सच की तलाश करें कि हाँ भाई जो रियल चीज़ है उसको आप जो बेस्ट चीज़ कर सकते हैं वो करें। बाकी हराम में नहीं पड़ना है। और उसके साथ साथ अभी अगर हम फियर, और ये फियर की एग्जांपल कहीं भी फिट हो सकती है। स्कूल जा रहे हैं, स्कूल जाने में डर लग रहा है, भाई मुझे डर क्यों लग रहा है, आपने खुद से सवाल करना है मुझे डर क्यों लग रहा है, तो आपको उसका जवाब मिलेगा कि हाँ भाई इसलिए लग रहा है। फिर इसलिए लग रहा है तो इसका कोई सोल्यूशन होगा। अपनी एनर्जी, उस डर की एनर्जी को इस तरह डाइवर्ट करते हैं, बस आपकी प्रॉब्लम सॉल्व है। लस्ट को ले लें, लस्ट हवस जिसको कहते हैं। आज के टाइम पे कई सारे लड़के सिंगल मैन जो हैं वो इसमें स्ट्रगल कर रहे हैं, इसलिए आपको समझाता हूँ। चलो थोड़ा सा इस बारे में भी, मेल एंड हमारी सिस्टर्स भी बीच में स्ट्रगल करते हैं इस बारे में, फीमेल्स जो हैं, इसलिए समझाना ज़रूरी है क्योंकि हराम में ना पड़े। अल्लाह सूरतुल मुमिनून में फरमाते हैं, क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन अल्लज़ीना हुम अन लग़्वी मुअरिदून अल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून। हाँ, तो अल्लाह क्या फरमाते हैं सूरतुल मुमिनून में? सबसे पहले फरमाते हैं क़द अफ़लहल मुमिनून, फलाह पा लिया उन मोमिनों ने, फलाह पा लिया उन मोमिनों ने। मोमिन होता है जो अल्लाह को सरेंडर करता है खुद को, जो मुसलमान। आप देख सकते हैं मोमिन क्या होता है। तो फलाह मतलब कि सक्सेसफुल हो गया वो लोग, वो मोमिन है। क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, जो अपनी नमाज़ों को खुशू से पढ़ते हैं। पहला सोल्यूशन, जब आपको इस तरह का फील हो, आप सीधा वुज़ू करें, नमाज पढ़ने लग जाए। बस एक पहला सोल्यूशन है, लेकिन ये नॉर्मल सोल्यूशन है। उसके बाद क्या अल्लाह फरमाता है, वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, जो अपनी ज़कात वगैरह। उसके आगे जो है वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून। तीसरी 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 जो बंदे फलाह पा लेते हैं ना, उनकी तीसरी जो वो है क्वालिटी है, वो क्या है? वो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करता है, अपने प्राइवेट पार्ट्स की हिफाजत करता है। अल्लाह ये सूरतुल मुमिनून में फरमा रहा है। और क़द अफ़लहल मुमिनून, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो लोग फलाह पा गए, फलाह कहाँ से है? सक्सेस क्या है? सक्सेस ये है कि जहन्नुम की आग से बच गए और जन्नत में चले गए, बस ये सक्सेस है। तो बाकी अगर किसी तफसीर में तो मैं साथ जाऊंगा नहीं। बाकी अल्लाह ने अगर तीसरी सिफात ये बयान किया तो इसकी बहुत बड़ी फजीलत है। तो लस्ट जो है वो, दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इमोशन और फीलिंग इन आवर बॉडी। यह है अल्लाह हैज गिवन अस। तो इसको आपने, लिस्ट को जो है इसको आपने डाइवर्ट करना है। इसका पहला सोल्यूशन यही है कि आप डाइवर्ट करते हैं इसको, बिकॉज लिस्ट इज वेरी पावरफुल एंड यू कैन डाइवर्ट इट। क्योंकि अगर आप इसको क्रिएटिविटी में लगाएंगे, क्रिएटिविटी इनहेंस होगी। और एक और चीज आपको मैं बताना चाहता हूँ, वो ये है कि जब आप इन चीजों को इन चीजों के बारे में बात करते हैं ना दोस्तों, तो इसमें जो है ये मास्टर करने में टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि अभी आप सीधा चले आएंगे, हाँ भाई गुस्सा आ रहा है मैं देख रहा हूँ खुद को ये, एंड असिद भाई ये तो काम नहीं किया। डेट्स नॉट द, कहने का मतलब ये है कि इसमें आप जो है इसको टाइम लगेगा करने में, इसमें कोई आप एक बार में नहीं कर पाएंगे ये सब कुछ। बाकी उम्मीद है मेरी वीडियो पसंद आई होगी। शुक्रिया।